बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि वो मछली के पेट में कैसे गए और 40 दिन तक मछली के पेट में कैसे जिंदा रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को शहर नैनवा की तरफ मबूस फरमाया था। आपने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने आपकी बात ना मानी और कुफर पर ही जमे रहे। जब तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी वो ईमान ना लाए तो आप उस बस्ती से निकल गए और उन्हें ये फरमा गए कि 3 दिन बाद उन पर अजाब आ जाएगा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए तो लोगों को यकीन हो गया कि अब जरूर अजाब आएगा और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा का एहसास जगा दिया, तो उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। उन्हें अपने किए पर नदामत हुई और उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और जानवरों के बच्चों को उनकी माओं से अलग कर दिया। फिर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे। मर्द व ख़वातीन, बच्चे और माएँ सब रो रहे थे, हत्ता कि ऊंट और उनके बच्चे, गाय और उनके बच्चे, बकरियां और उनके बच्चे भी रो रहे थे। अलगर्ज ये एक इंतहाई पुरसोज और पुरअसर मंजर था। ये देखकर अल्लाह ताला ने अपना अजाब जो उनके सर पर मुंडला रहा था टाल दिया। इसलिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि वो ईमान ले आती और उसे उसका ईमान फायदा देता। बहरहाल, जब यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से नाराज होकर निकले तो समंदरी सफर की गरज से एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती भंवर में फंस गई और हिचकोले खाने लगी। कश्ती के डूबने का खतरा था और इसी खतरे के पेशे नजर लोगों ने आपस में मशवरा किया कि कुरानदाजी करते हैं। जिसके नाम का कुरान निकलेगा उसे समंदर में फेंक देंगे ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो जाए और बाकी अफराद डूबने से बच जाएं। चुनाचे उन्होंने कुरानदाजी की तो अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। लोग आपकी सदाकत और दयानत, ज़ुहद व तकवा से वाकिफ थे, इसलिए आपको फेंकने पर रजामंद ना हुए। उन्होंने दोबारा कुरानदाजी की तो फिर आपका नाम निकल आया। आप छलांग लगाने ही वाले थे कि लोगों ने फिर आपको रोक लिया, मगर क्योंकि अल्लाह की मशीयत यही थी इसलिए तीसरी मर्तबा कुरानदाजी पर भी आप ही का नाम निकल आया। अल्लाह ताला का इरशाद है कि और बिलाशुबा यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से थे। जब भागकर बड़ी कश्ती पर पहुंचे फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लग गए। यानी जब आपको समंदर में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने बहीरा रूम की एक मछली भेज दी जो आपको निगल गई, लेकिन उसने आपको नुकसान ना पहुंचाया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया था कि ये तेरा रिज्क नहीं, इसलिए ना इसका गोश्त खाना और ना ही उसकी कोई हड्डी तोड़ना। फिर वो मछली आपको लेकर तमाम समंदर में घूमी। कुछ उलमा का कहना है कि उस मछली को एक और बड़ी मछली ने निगल लिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंचे तो उन्होंने समझा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बदन में हरकत बाकी है और वो जिंदा हैं तो फौरन अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर पड़े और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी इबादत के लिए जिस मकाम को सजदा गाह बनाया है इसे किसी और ने कभी सजदा गाह नहीं बनाया। बहरहाल, मछली आपको लेकर समंदरों की गहराइयों और तारीकियों में घूमती फिरती रही। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहां मछलियों और कंकरियों को रहमान की तस्बीह बयान करते हुए सुना तो जुबान हाल और जुबान मकान से फरमाया, जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद खबर दी है, जो मख्फी चीजों से खबरदार, मसाइब में नजात अता फरमाने वाला, हल्की आवाजें सुनने वाला और बड़ी बड़ी दुआएं कबूल फरमाने वाला है। इरशाद है कि मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर वो अंधेरे के अंदर से पुकार उठा कि इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। उसने ख्याल किया कि हम उसे पकड़ ना सकेंगे, यानी उन्होंने ये गुमान किया था कि अल्लाह ताला आपको तंगी में ना डालेंगे। वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा से मुराद मछली के पेट का अंधेरा है, फिर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा है। ये भी कहा गया है कि उस मछली को एक दूसरी मछली ने निगल लिया था, इसलिए दोनों मछलियों और समंदर का अंधेरा मुराद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अगर वो अल्लाह की पाकीज़गी बयान ना करते तो लोगों के दोबारा उठाए जाने के दिन तक उसके पेट में ही रहते।
यानी अगर आप मछली के पेट में अल्लाह की तस्बीह बयान ना करते और अल्लाह ताला से माफी नहीं मांगते तो क़यामत तक उसके पेट में ही रहते और फिर रोज़े क़यामत जिंदा हालत में उसके पेट से निकाले जाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा किया तो मछली को कहा कि इसे पकड़ ले, लेकिन ना इसका गोश्त खाना और ना इसकी हड्डी तोड़ना। मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर समंदरों में घूमी। जब वो समंदर की गहराई में गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने दिल में सोचा कि ये किस चीज की आवाज है। तो अल्लाह ताला ने आपको बजरिया वही मुत्तला कर दिया कि ये समंदरी जानवरों की तस्बीह की आवाज है। आप अलैहिस्सलाम ने भी मछली के पेट में ही अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर दी। फरिश्तों ने आपकी आवाज सुनी तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हम एक हल्की सी आवाज सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज है। फिर फरिश्तों की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया तो उसने आपको साहिल समंदर पर फेंक दिया और उस वक्त आप बीमार थे यानी कमजोर थे जब मछली ने आपको बाहर फेंका। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताबिक आप नौमौलूद बच्चे की मानिंद थे और हमने आप पर एक बेलदार दरख्त को गिरा दिया। कहा जाता है कि ये बेल कद्दू की बेल थी। अहले इल्म ने कद्दू के फवाइद भी बयान किए हैं। इसके पत्ते नरम व मुलायम होते हैं, तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं जो साया मुहैया करते हैं। मक्खी इसके करीब नहीं आती। इसका फल शुरू से आखिर तक कच्चा और पक्का हर हाल में खाया जाता है। इसके छिलके और बीज भी फायदेमंद होते हैं, दिमागी कुव्वत में भी इजाफा करते हैं और इसके अलावा भी इसके बहुत से फवाइद बयान किए जाते हैं। अल्लाह ने एक जंगली बकरी को आपके लिए मुकर्रर फरमा दिया जो सारा दिन जंगल में फिरती और सुबह शाम आकर आपको दूध पिलाती। ये आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का फजलो एहसान था। इसी बाइस अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि फिर हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। दोस्तों, इससे मुराद ये है कि जो भी अल्लाह ताला को पुकारता है अल्लाह ताला उसकी पुकार जरूर सुनता है, बस नीयत का खालिस होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम हर हाल में दुख हो या सुख, खुशी हो या गमी, हालात अच्छे हो या बुरे, हर हाल में अल्लाह को पुकारते रहें, उसी की तस्बीह बयान करते रहें, उसी की रजा में राजी रहें, उसी का शुक्राना अदा करते रहें, तो अल्लाह ताला हमारी भी पुकार जरूर सुनेगा और बेशक वही पुकार सुनने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान करे, हमारी तमाम दुख और तकलीफों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।